वेलकम टू फ्यूचर जोन एकेडमी। आज हम क्लास 12 के फिजिक्स सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। फिजिक्स में हमारा चैप्टर चल रहा था गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र। आज हम इसी चैप्टर से उस हेडिंग के बारे में बात करेंगे जो आपकी कम से कम बोर्ड में 2 से लेकर 3 नंबर की हर साल आती रहती है। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ओके। और अगर आप हमारे स्पेशल बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप स्पेशल बैच से जुड़ने के लिए 8755084148 पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसमें आपको कैसे पढ़ाया जाएगा इसके लिए भी एक वीडियो देख सकते हैं आप, जो हमारे चैनल पर ही पड़ी है। उसका नाम है ऑनलाइन कैसे पढ़ें। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो वो टॉपिक है आपका साइक्लोट्रॉन। 2020 और 21 सत्र के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हेडिंग है साइक्लोट्रॉन। आप लोग इस हेडिंग को अच्छे से कवर करिएगा और अगर आप यहां पर समझने के बाद नोट्स की रिक्वायरमेंट करते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8755084148 पर। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, साइक्लोट्रॉन एक ऐसी मशीन है या फिर हम कह सकते हैं ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा हम आवेशित कणों को बहुत अधिक वेग दे सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं जैसे कि आवेशित कण आपका प्लस का क्यू यानी आपका हीलियम का कण हो या फिर आपका कोई भी प्रोटॉन हो या फिर आपका ड्यूट्रॉन हो, इन सबको हम साइक्लोट्रॉन के द्वारा बहुत ज्यादा गति प्रदान कर सकते हैं जिसके द्वारा ये टारगेट या किसी भी हमारे पास जो हमारा निश्चित टारगेट होता है उसे तोड़ सकता है। तो आइए इसके सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। ये किस सिद्धांत पर बात करता है वो भी आप देख लीजिए। ये वैद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र दोनों के संयुक्त सिद्धांत पर कार्य करता है। अर्थात जहां पर आपका वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों कार्यरत कर रहे हो वहां पर आपका साइक्लोट्रॉन अच्छी तरह कार्य करता है। और वो भी इसका क्या सिद्धांत है, देखिए आप लोग ध्यान से समझिए इस चीज को भी। जब आपका वैद्युत क्षेत्र होता है वो चालक के अंदर शून्य होता है और चुंबकीय क्षेत्र चालक के अंदर बहुत ज्यादा होता है। तो चालक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र में जो अगर 90 डिग्री पर कोई कण घूम प्रवेश कर जाए तो वो किसी वृत्ताकार पथ पर गति करने लगता है, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो ये तो हमारा सिद्धांत था। थोड़ा आगे बढ़ते हैं रचना पर। आप लोग रचना से समझ जाएंगे ये कैसे कैसे कार्य करेगा और यहां पर आप सारी चीज अच्छे से कवर कर जाएंगे। तो रचना देखिए आप लोग। रचना इसी क्या होती है, इसमें दो डी आकार के कटोरे टाइप के दो धातु चालक होते हैं। ऐसे दो डी टाइप के होते हैं, कटोरे टाइप के होते हैं। और ये दो कटोरे होते हैं और इनमें क्या होता है, विद्युत की सप्लाई होती है। इनके बीच में आवेशित कण को रखा जाता है और ये चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित होते हैं। यहां पर आपका मेन जो आपकी मेन सप्लाई होगी जहां से आप करंट अप्लाई करेंगे, तो उसके बाद ये अगर एक बार प्लस होता है तो एक बार क्या होगा, माइनस होता है, क्योंकि ये आपका अल्टरनेटिव करंट होता है यानी एसी करंट होता है जो आपका बार बार चेंज होता है। अगली बार ये माइनस का होगा तो ये कैसा होगा, ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा। क्लियर। अब उसके बाद हम कार्यविधि के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में बता दूं। जब आपका ये सोर्स यहाँ पर ऑन कर दिया रहता है, स्रोत एसी ऑन कर दिया जाता है, तो क्या होता है, ये मान लो आपका प्लस का अगर आवेश है तो प्लस का आवेश होने की वजह से जब ये प्लस माइनस होंगे तो ये माइनस की ओर चलना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि इधर माइनस बनेगा। और जब तक ये माइनस बनेगा तब तक ये कटोरे में यहाँ तक पहुंच जाएगा। क्योंकि देखिए, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर अगर आपका चुंबकीय क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई भी लंबवत कण प्रवेश कर जाए तो क्या होता है, वो आपका वृत्ताकार पथ पर गति करने लगेगा। तो जब ये आधा घूमेगा तभी इधर यहाँ पर माइनस हो जाएगा और इधर प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस की वजह से फिर इधर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा और ये अंदर ही बहुत ज्यादा गति प्रदान कर लेता है। और इसके बाद फाइनली जहां से भी आपको निकालना होता है वहां पर से इसको तोड़कर बाहर निकाल लेते हैं। और जिसको भी हमें तोड़कर छोटा करना होता है, जैसे हीलियम के कण होते हैं उनके नाभिक को हम तोड़कर उनका अध्ययन करते हैं, उनको हम तोड़ सकते हैं, उस पर इसको क्या कर सकते हैं, टकरा सकते हैं। तो इस प्रकार वो टूट जाएगा और उसके बारे में हम अध्ययन कर लेंगे। तो ये थी इसकी कार्यविधि। अब मैं आपको बताता हूं कि ये त्रिज्या पर निर्भर करता है या नहीं, ये इसकी जो समय होता है वो त्रिज्या पर निर्भर करता है कि नहीं। अब देखिए आप लोग ध्यान से देखिए,
आप यहाँ पर एक चीज नोटिस कर सकते हैं, जब ये गोल गोल घूम रहा है तो इसको मतलब अभिकेंद्रीय बल कहाँ से प्रदान हो रहा है, क्योंकि कोई भी चीज अगर गोल घूमती है तो उसको अभिकेंद्रीय बल की जरूरत होती है। तो यहाँ पर एक चीज नोटिस की जा सकती है कि यहाँ पर आपका चुंबकीय बल उसको क्या कर रहा है, उसको अभिकेंद्रीय बल प्रोवाइड कर रहा है। तो यानी हमारा अभिकेंद्रीय बल mv²/r बराबर किसका होगा, चुंबकीय बल के बराबर, यानी QVB, यानी साइन थीटा के यहाँ पर साइन थीटा मतलब थीटा मतलब यहाँ पर 90 होगा। तो यहाँ पर साइन 90 का मान आपको मालूम है कितना होता है, QVB, यानी साइन 90 का मान 1 होता है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं QVB। क्लियर, ये किसके बराबर था, mv²/r के। यहाँ पर मैं आपको ये सिद्ध कर करके दिखाना चाहता हूं कि आप यहाँ पर जो त्रिज्या देख रहे हैं जो बार बार बढ़ रही है वो समय के ऊपर निर्भर नहीं करती, या फिर त्रिज्या के ऊपर समय निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पर देखिए आपका एक वी तो एक वी से कट जाएगा, यहाँ पर आपका आर का मान आया कितना, यहाँ पर देखिए QB/mv का उल्टा आ जाएगा, और यानी कि आप इसको कैसे कर सकते लिख सकते हैं, mv/QB लिख सकते हैं, यानी आर देख रहे हैं आप लोग mv/ कितना हो गया, QB हो गया है। ये आप देख सकते हैं कि यह टाइम पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है। और थोड़ा आगे देखते हैं, मतलब टाइम देखते हैं कि कितना टाइम लगेगा। आप लोग देखिए जब आपका वर्त होता है तो वर्त को पूरा करने में जो हमारे पास टाइम लगता है वो 2πr और बटे जितनी हमारे पास चाल होगी वो v होगी। तो ये होता है टाइम। अगर मैं यहाँ पर टाइम की बात कर रहा हूँ तो टाइम बराबर हमारे पास कितना हो गया, 2πr/v, टोटल टाइम की बात कर रहा हूँ। तो जब हम r का मान यहां से रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 2πr, r का मान है mv/ कितना, QB, और नीचे आपका v था तो v से vb आप काट दीजिए, तो यहाँ पर आपका 2πm/ कितना हो गया, QB हो गया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर टाइम किसी भी प्रकार से त्रिज्या पर निर्भर नहीं कर रहा है। क्लियर, जब आपका ये निर्भर नहीं कर रहा है तो आप यहाँ पर टाइम को सेट कर दीजिए, फ्रीक्वेंसी सेट कर दीजिए, तो ये आपका और ज्यादा स्पीड प्राप्त कर लेगा, और जिसके द्वारा आप किसी भी कण को आप अच्छे से तोड़ सकते हैं। क्लियर, और उसके बारे में अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम अनुनादी आवृत्ति की। इसकी अनुनादी आवृत्ति कितनी होती है, मतलब अनुनादी आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब यहाँ पर आप कितनी आवृत्ति इसको दे सकते हैं। आवृत्ति जो होती है वो होती है आपकी ईटा कह सकते हैं या फिर न्यू कह सकते हैं, वो होती है 1/टाइम के। अब आपने देखा अभी टाइम का मान जो था आपका कितना था, वो था 2πm/ कितना था, QB। जब आप इसको उल्टा कर देंगे तो QB/ कितना हो जाएगा, 2πm। ये आपकी क्या होगी, अनुनादी आवृत्ति होगी। क्लियर, इसको हम एफ से भी लिख सकते हैं, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, डायरेक्टली एफ भी लिख सकते हैं, ईटा भी लिख सकते हैं, और इसको हम न्यू भी लिख सकते हैं, और 1/t भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं हम सीमा की। सीमा मतलब कहां कहां पर आपका साइक्लोट्रॉन काम नहीं कर सकता है। तो पहली बात, आप इससे किसी भी अनावेशित कण को, जैसे न्यूट्रॉन होता है उसको हम आवेशित मतलब त्वरित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर वैद्युत आवेश के कारण वो चलना शुरू करता है, जिसके कारण आप वो देखता है गति करता है। तो यहाँ पर आप न्यूट्रॉन टाइप के कण को किसी भी प्रकार से आवेशित नहीं मतलब गति नहीं दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, दूसरा देखिए आप लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को भी त्वरित नहीं कर सकते हैं। देखिए आपका इलेक्ट्रॉन माइनस का कण होता है, क्यों नहीं त्वरित कर सकते, क्योंकि इसका जो द्रव्यमान होता है वो बहुत कम होता है, 9 × 10⁻31 किलोग्राम। जब ये द्रव्यमान बहुत ज्यादा कम है तो आइंस्टीन की समीकरण आप लोगों ने पढ़ी होगी, E बराबर कितनी होती है, mc²। यानी कि यहाँ पर आप ये चीज नोटिस कर सकते हैं कि जब आप इसका वेग बढ़ाएंगे तो ये है ना, इसका जो द्रव्यमान होता है परिवर्तित हो जाएगा, जिसके कारण टोटली कंडीशन सारी की सारी बदल जाएंगी। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तीसरी कंडीशन, आप जिस भी कण को मतलब क्या कर रहे हैं, मतलब त्वरित कर रहे हैं, उसको आप ज्यादा नहीं त्वरित कर सकते, प्रकाश के वेग के बराबर त्वरित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, आप ज्यादा स्पीड नहीं बढ़ा सकते हैं। तो आप देखिए क्यों नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि E बराबर mc² होता है, यानी कि उसका द्रव्यमान टोटली बदलकर ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। क्लियर, आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरी हेडिंग की बात करते हैं जो भी आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये आपकी अक्सर करके पेपर में आती रहती है, वो है धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, या फिर आप यूं कहिए चुंबकीय क्षेत्र बल, चुंबकीय बल आपका कितना कार्य करता है। तो यहां पर ये आर्टिकल है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए धारावाही चालक पर चुंबकीय बल आप कैसे ज्ञात करेंगे कि इस पर चुंबकीय बल कितना है। मैं क्या करता हूं, मैं ऐसा कर लेता हूं, ध्यान से देखिए आप लोग, मैंने यहाँ पर आपका ये चुंबकीय बल निकाल लिया, मतलब चुंबकीय मतलब क्षेत्र दर्शा दिया मैंने, और फिर मैंने क्या किया, इसके अंदर कोई चालक तार रख दिया, ये मैंने चालक तार रख दिया,
और मैंने क्या किया, इसके अंदर धारा आई प्रवाहित कर दी। अब आपको मैं समझाना चाहता हूं कि इस पर कितना बल लगेगा और कैसे कैसे वो बल कार्य करेगा। तो मान लेते हैं, पहले हम क्या मान लेते हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n है। प्रति एकांक इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी मान ली मैंने, प्रति एकांक आयतन में छोटा n मान ली, या फिर आप कह सकते हैं बड़ा n बटे कितना होता है, ए एल। एल मैंने इसकी लंबाई मान ली और मैंने ए इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल मान लिया। तो छोटा n बराबर होता है बड़ा n बटे ए एल, या फिर आप यहां से टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। कितने निकाल सकते हैं, एन ए एल, ये टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। अब मान लीजिए कि जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं उसका वेग जो है वो कितना है, वीडी। कितना है, वीडी। तो तब आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं, यहां पर क्या चीज नोटिस कर सकते हैं, आप ध्यान से देखिए। वो चीज ये है कि जिसके अंदर धारा होगी वो कितनी होगी, NeAVD। ये आप लोगों ने पहले ही सिद्ध कर चुके हैं, आप लोग इसको जानते हैं कि कैसे कैसे हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। क्लियर। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूं किसकी, हम जानते हैं कि जब मतलब कोई आवेश होता है वो चुंबकीय क्षेत्र में होता है तो उस पर बल कितना लगता है, उस पर बल लगता है F बराबर क्यों वी बी साइन थीटा। कितना लगता है, क्यों वी बी साइन थीटा। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो एक इलेक्ट्रॉन पर आपका कितना बल लगेगा, ई वी बी साइन थीटा। यानी यहां पर आप कह सकते हैं उसका अगर ड्रिफ्ट वेग मतलब जो वेग है वो वी डी मान लिया मैंने, ई मतलब उसका आवेश, बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र और साइन थीटा मतलब जो कोण होगा उसका मतलब साइन का मैग्नीट्यूड। अब बात करते हैं हम आगे। अगर यहां पर हम एक इलेक्ट्रॉन की जगह कुल इलेक्ट्रॉन रख दें, यानी हम क्या रख दें, एन ए एल, टोटल इलेक्ट्रॉन रख दें, तो टोटल कितना आवेश होगा, एन ए ई एल हो जाएगा, और यहां पर आपका कितना हो जाएगा, वी डी बी साइन थीटा। ये टोटल आपका मतलब क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा। आप यहां पर देखिए, यहां पर आपका एन भी है, ई भी है, ए भी है, क्या यहाँ पर ए भी है और वी डी भी है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एन ई ए वी डी अलग, और यहाँ पर बचेगा आपका एल बी साइन थीटा। मेरा कहने का मतलब ये है, ये आपका किसके बराबर था, धारा के। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका ये बन जाएगा आई एल बी साइन थीटा, यानी चालक पर इतनी धारा आपकी कार्यरत होगी। ओके। आप यहाँ पर आराम से बिल्कुल धारा निकाल सकते हैं। धारा जहां पर देखते हैं आप किसके बराबर थी, आई बराबर एन ई ए वी डी। आप इस मान को यहाँ पर रख करके टोटल बल प्राप्त कर सकते हैं। ये था आपका दूसरा आर्टिकल, और इस आर्टिकल को आप अच्छे से समझ जाएंगे जब जब आपके पास नोट्स होंगे। तो नोट्स के लिए आप लोग अप्लाई करिए, और नोट्स अच्छे से प्राप्त करने के लिए आप हमारे पास कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपको अच्छे अच्छे नोट्स दूंगा। ओके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करें, और फ्री में आप यूट्यूब से कोचिंग कर सकते हैं। ओके। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।